हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका हाई पैक का थर्ड क्लास है ना। तो उसमें सेकंड क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं लगभग लगभग बता दिए थे, लेकिन कुछ बच गए थे। उसमें से हम आज कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, जैसे इसमें है कुछ बच गए थे, उसके बाद में हम एक चीज और डिस्कस करना है हमको, प्रायोरिटी ऑर्डर। कि किसी फंक्शनल ग्रुप जैसे एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उनका प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो एक ग्रुप बच गया था, ये इसको क्या बोलते हैं। अगर ये देखिए, इसको अगर अगर लिखा तो क्या लिखते हैं, H2SO4, ठीक ना भैया। H2SO4 ये क्या होता है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ऐसे ये ग्रुप जो है बेटा, ये ग्रुप ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है सल्फोनिक, इसी से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से ये आया है सल्फोनिक, ठीक। अब देखिए, तो अब देखो ये क्या है, मैंने बोला था कि आपको एक चीज याद रखना है। पहला आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स धन, प्रीफिक्स धन रूट वर्ड, रूट वर्ड धन सफिक्स, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये बोला था सफिक्स, सफिक्स में क्या क्या होता है, ये सब पहले बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सफिक्स में क्या होता है, पहला तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये ऐसी इसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन अगर कार्बन ब्रांचिंग है तो ये ब्रांचिंग, ब्रांचिंग, देन रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। लेट सपोज कार्बन की कितनी संख्या है, एक तो मैथ, दो है तो एक, तीन है तो ऐसे। सो सफिक्स क्या क्या बताता है, सफिक्स हमारा दो चीजें बताता है। एक तो बेटा बताता है कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो, और अगर उसके बाद भी कोई ग्रुप आ रहा है तो क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट में सबसे फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये सब मैंने पहले प्रीवियस चलो बता दिया है, बताने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन मैंने सोचा एक बार कॉल करा देता, ठीक। चलिए, चलिए भाई, आइए हम बात करते हैं। सॉरी, अब देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है। तो इस कार्बन से लगा है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, अब ये क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं एक ऑर्डर बता दूंगा किसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये मेन फंक्शनल ग्रुप, एक, ठीक है, दो, ठीक है बेटा, तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। एक सेकंड, तो नंबर क्या दिया आपने, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है बेटा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप कॉमन है SO3OH, SO3OH क्या है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक बेटा। तो SO3OH ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबर, और ये क्या है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो, तो बोला था ना कि प्रीफिक्स में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, देन रूट वर्ड लिखते हैं, देन सफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, OH जब सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्योंकि ये वाटर से आया है ना भैया, ये इसको तोड़ दो तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो किस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा भैया, फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। तो
4 हाइड्रोक्सी। ठीक। अब देखो, अब देखो, कार्बन में तो कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो हमारा प्रीफिक्स वाला ग्रुप है। अब रूट वर्ड क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन में है? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सेन। हेक्स है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, तो सफिक्स में कोई सिंगल, ये जो दो लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला तो है ही नहीं, तो हम फिलहाल अब केवल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो सीधा हम एन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और ये किस पोजीशन पे लगा है? सल्फोनिक एसिड वाला, ये तुम्हारा पहले पोजीशन पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ये सल्फोनिक का हमको कैसे लिखते हैं, मैं इसको बता दिया। एक और बच्चा था जिसमें बताना था, ये सब मैंने पीछे बता दिया। इसका कैसे करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कि ये ग्रुप क्या है बेटा? ये है, इसको बोलते हैं एसाइल, एसाइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? तो ये भी भाई, मेन ग्रुप तो यही है, यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैं प्रायोरिटी बता दूंगा कि प्रायोरिटी में कौन रखेंगे, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, मतलब जो पहला कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और लॉन्ग चेन 6 7। तो देखिए बेटा, तो पहला क्या है? तो 5वें नंबर पे क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट, अब एक बात बताओ, क्या था हमारा फिनोमेना? पहले प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। ठीक है ना? तो हम यहाँ लिखते हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स में ही आता है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो कितना हो गया? 5। अब OH को क्या लिखते हैं अभी बताया है? हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। और 7 कार्बन है, अब उसमें रूट वर्ड आ गया, तो 7 कार्बन सारे के सारे सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेप्टी होना चाहिए, तो हेप्टेन होना चाहिए, बट ये एन कट के, वहां पे जब अगर ऐसा कोई ग्रुप होता है, तो ये एन को कट करके, एन को काट के, और वहां पे ओइल जोड़ देते हैं, ओइल क्लोराइड। कहीं भी जो एन वाला पोर्सन है उसको यहाँ से कट करो और सीधा ओइल जोड़ दो, बस तुम्हारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। जैसे अब यहाँ पे सपोज 8 होता, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? ऑक्टाइल क्लोराइड। तो एन, जो भी नेमिंग आएगा उसमें एन को काट के ओइल क्लोराइड जोड़ दोगे, बस इसका आपका नाम हो जाएगा। अब ये कुछ हम ऑर्डर पे बात करते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो देखो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, रट लेना पूरे इस प्रायोरिटी ऑर्डर को, क्योंकि जान लो इसी से तुम्हारा वो बोला। तो देखो, अगर कहीं किसी में ये ग्रुप आ जाता है, तो एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, मतलब ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ठीक। क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर एसिड और ये SO3H दोनों साथ में आ जाएंगे, तो नंबर कौन होगा? इसको नंबर देंगे, और ये है जी सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक। सब्स्टिट्यूएंट सेम। अगर कहीं एस्टर, एस्टर, ये एस्टर है ना, ये एस्टर है ना, सिडोल, और एसिड आ जाए, तो हमेशा देखो, 2-3 पॉइंट लिख लो। एक्स्ट्रा एसिड में और एस्टर में एसिड की प्रायोरिटी। ठीक। एमाइड, एसिड और एमाइड में, एमाइड किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बोलना। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा? एसिड की प्रायोरिटी। देखिए, ये पूरा याद रखना, सारी चीजें याद रखना। इसको अगर तुम याद करोगे, तो तुम्हारी आयुर्वेद लगभग 80% आयुर्वेद आपको आ जाएगी यहीं से। ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रायोरिटी वाइज। देखें, देखो, प्रायोरिटी में अब तीन, ये Cl तो सब्स्टिट्यूएंट है, कोई Cl तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों में सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी रहेगी बेटा? आइए देखते हैं। तो OH माइनस आपका यहाँ है, ठीक है ना? और ये क्या है? ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसको ऐसे लिखा बेटा,
ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड वाला, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, एल्डिहाइड वाले की है, तो इसलिए हमारा जो ये नंबर देंगे तो हम क्या देंगे इसको, इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, किसको, ये एल्डिहाइड वाले को। तो कार्बन तो ये अटैच है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक चीज और बताऊं, ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है भाई, जो फंक्शनल ग्रुप एक ही है। तो देखो किसी भी नोमेनक्लेचर में अब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका मेन हो गया, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब देखो क्लोरीन को अगर कहीं आता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या उसको लिखते हैं क्लोरो, ठीक है। और OH माइनस आता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब एक बात बताओ मुझे कि H पहले आता है या C पहले आता है, ऑब्वियसली C पहले आता है, तो हम अल्फाबेट ऑर्डर को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब देखा, तो सी पहले आया ना बाबा, तो अरे देखो रेस कर दे, तो देखना, तो किस नंबर का बेटा सी है पहले, 9 है ना, गुड। तो 9 पे सी है तो क्या हो जाएगा, 9 पे क्या, सी को क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक। और फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5 क्या, हाइड्रोक्सी। अब देखो दोनों हो गए बेटा, ये दोनों क्या थे आपके, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स हो गए। इसके बाद क्या आएगा, मेन रूट आएगा, गुड। तो मेन रूट कितने कार्बन का है, 10, तो 10 को क्या लगता है, डिकेन। अब डिकेन के बाद में अगर कहीं एल्डिहाइड आता है तो इनको कट करो, इनको काटो, इनको काट के हटा दो, इसको कट करो और वहां पे एल लगा दो, बस वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो डिकेनल क्या हो जाएगा, डिके, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, ऐसे काटना, डी के एन, सॉरी ई को काटना है और वहां अल लगा देना, तो क्या हो जाएगा, डिकेनल। मतलब एन से ई को काटो वहां पर अल लगा दो। उसका एक रीजन भी है, देखो इंग्लिश भी, इंग्लिश वॉवल भी यही बोलता है, फिर हमने बोलता है कि अगर कहीं दो वॉवेल एक साथ ई और ए साथ में एड ऑन होंगे तो ई को काट देते हैं और ए को कंसिडर करते हैं, तो वही तो लिखा है, चाहे ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, जैसे आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखो यहाँ दो है, एक तो ये एल्डिहाइड है और ये एमिड। अब पीछे अगर आप देखोगे तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन है बेटा, देखो तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो एमीन आपका, एमीन यहाँ है, तो एमीन यहाँ पे है तो कोई मतलब ही नहीं। तो बेटा तुम्हें ऐसा करना है कि एमीन को सबसे है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ये देखो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड आपका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये मेन हो गया तो जो रिमेनिंग है ये सारे क्या हो जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं। तो अब देखना क्या हो जाएगा बेटा, अब देखना, तो नंबर करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 तक ही है। तो 9वीं पोजीशन पे क्या लगा, अब देखना ये क्या है, इसको क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो इसको लिखते हैं एमिनो, सब में ओ लग जाता है, और इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेटा। तो एच पहले आता है कि ए पहले आता है, ऑब्वियसली हमारा क्या आता है, ए। तो अल्फाबेट के तरह चलेंगे, तो अल्फाबेट में 9 अमाइनो, अमाइनो और 5 पांचवी पोजीशन पे है क्या, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है, तो नोनेन होता है ना, नोनेन। अब नेन प्लस अल, तो ई और एल साथ में, तो ई को काट देंगे तो क्या है, प्रोपेनल, ठीक ना। गुड। अरे आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, और दिक्कत होगी तो एक बार आप देखिए, बहुत सही।
सीधा बोला गया है। प्रायोरिटी में अगर देखोगे तो शायद ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाया नहीं। देखो, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड अगर पीछे आ रहा है तो उसके बाद में सी ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। अब यहाँ पर देखो, जब कहीं, अब यहाँ पे ये जो है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये तो है क्या, एमीन। तो इसको क्या लिखते हैं अमाइनो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, देखो, ये क्या है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखना, हम अपना मेन रूल पे आते हैं। प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लेते हैं बेटा, हम क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। देन रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो सफिक्स में क्या लेते हैं, बोला ना कि पहले अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड आज इधर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, उसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप लेंगे, इसी क्रम में लगेगा, इसी क्रम में। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट NH2 हो गया तो ये पहले हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन लिखोगे तो 8 हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे करते हैं देखना जरा, देखना, इसी 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 क्रम में हम चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, अमाइनो। तो कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखा। तो क्या बेटा, कौन से पोजीशन पे, 4 अमाइनो, ठीक। आप देखना, ये प्रीफिक्स हो गया हमारा। अब रूट वर्ड लिखेंगे तो 4 अमाइनो प्लस कितना है, ऑक्टेन। ऑक्टेन हो, अब एन तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो एन को जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। लेकिन यहाँ जब अनपैक करते हैं तो आइन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, याद रखना। तो इसके लिए हम आइन लिखेंगे तो देखना, 4 अमाइनो प्लस टाइम, ठीक। अब किस पोजीशन पे ऑक्टाइन लगा है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले तो लगा नहीं, नहीं तो नहीं लिखते। तो 7th पोजीशन, तो ये भी लिख दो, 4 अमाइनो अमाइनो ऑक, फिर 7 पे आइन लगा हुआ। अब देखो आइन, ये तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन, और ये भी हमने कंसीडर कर लिया फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला। अब ये हो गया, लास्ट में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो आइन प्लस, उसके लिए क्या यूज करते हैं, नन, सॉरी, क्या यूज करते हैं, अल। किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं। तो देखो ए और ई साथ में आ रहा है तो हम ई को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नल। तो क्या हो जाएगा, 4 अमाइनो ऑक्टा 7 नल, ठीक। ऐसे होगा, बहुत ही जी। एक बार अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से देखोगे, एक एक चीज समझ में चलिए। अब यहाँ आपको समझने वाली चीज है, यहाँ देखो तो बेटा, दो फंक्शनल ग्रुप है। एक इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है बेटा, क्या है, एस्टर। अब आप बताना, प्रायोरिटी में एस्टर आपको पहले आता है, मैं दिखाता हूँ कहाँ, देन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ किस तरह वर्क करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही हो सकता है। दिखाता हूँ, देखो यहाँ प्रायोरिटी हो गई, देखना, ये है आपका एस्टर और यहाँ है आपका एल्डिहाइड, तो देख रहे प्रायोरिटी। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये आपका एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, अब मैंने तुमको उसको बता दिया था कैसे इसका करते हैं। जो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे लिखा हुआ, थोड़ा ओपन कर देता है, ओ सी ओ CH, ये ऐसे लिखा हुआ, ये, फिर ये ऐसे ऐसे है। अब देखना, जो ये वाला है, बोल दिया था, इसको क्या लिखते हैं, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। पीछे नियम देखोगे तो लिख दिया है, इसको सबसे पहले लिखते हैं।
प्रीफिक्स से, मतलब मेथिल देन प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन सफिक्स, ऐसे होगा। ठीक ना? तो ये पहले लिखते हैं, और एस्टर के नेम में ओ एट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओ एट। ठीक है ना? ये सब्स्टिट्यूएंट पहले, जो जो भी, अगर यहाँ एथिल होगा तो हम एथिल पहले लिख देंगे, प्रोपिल होगा तो प्रोपिल पहले लिख देंगे, जो भी हो, तो वो पहले लिखा जाएगा। तो अब लिखते हैं नेम कैसे करते हैं, देखना। तो नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा? एस्टर को पहले प्रायोरिटी, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ एल्डिहाइड का बड़ा अच्छा मीनिंग है, मैं बताता हूँ क्या। एल्डिहाइड को अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तो बेटा ओ और एच। ठीक, चलिए नेम करते हैं। अब ये मेथिल, इसको पहले देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल। ठीक है ना? मेथिल हो गया। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में या तो कार्बन का चेन ब्रांच हो, तो ब्रांचिंग तो है नहीं, तो केवल हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? OH। तो क्या हो जाएगा? 6। किस पोजीशन पे? 6 हाइड्रोक्सी। अब देखो एक चीज और, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, तो ये भी अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो 10वें पोजीशन पे, अगर ये 10th पोजीशन है, 10वें पोजीशन पे क्या ग्रुप है? ये क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सो। क्या बोलते हैं? ऑक्सो। याद रखना इस ग्रुप को। कहीं भी अगर ऐसा हो जाए सी डबल बॉन्ड तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सो। ठीक। तो 10th पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो ग्रुप है। तो 10th पोजीशन पे क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ को हमेशा, जब कहीं भी, एक सेकंड में बोल देता हूँ, जब कहीं भी सी डबल बॉन्ड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो। तो यहाँ 10th नंबर पे आ गया है ना, अब तो एल्डिहाइड की तरह वर्क ही नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे होगा ओ एच। तो ये क्या हो जाएगा? 10th पोजीशन पे ऑक्स। तो क्या हो जाएगा? ये भी सब्स्टिट्यूएंट था। 10th पे यहाँ एल नल वन नहीं हो जाएगा, ऑक्स ऑफ दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो पी आपका खत्म। अब क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10। तो क्या होना चाहिए? डिकीन। मैंने बोला ना, ई कटेगा और वहां पे क्या लिख दो ना, ई काटने के बाद में ओ एट यूज कर देना, बस एस्टर का नोमेनक्लेचर हो गया। तो क्या हो जाएगा? वो 8 लगा देना। ठीक। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। चलिए आइए। अच्छा, जब कहीं दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है। दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कैसे, नॉर्मल यहाँ इधर से कर लो, इधर से कर लो, बात देखिए। मैं इधर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात देखिए, दोनों सिमेट्रिकल है। तो अब देखो ना, पांचवें पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी। ये ये किस तरह वर्क कर रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर है। अगर दो सिमिलर होंगे तो उनको कैसे डिफाइन करोगे कि कौन फंक्शनल है, कौन सब्स्टिट्यूएंट? कैसे? दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब पी पहले लिखेंगे, देन रूट वर्ड, फिर रूट वर्ड और उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या है? 5 हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है। आप रूट वर्ड क्या है आपका? रूट वर्ड क्या लिखेंगे? नोन। 9 कार्बन है, तो सारे के सारे क्या है बेटा? पेड़ है। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इंट लग दो। प्लस डाई आल आया है। अब यहाँ क्यों पूछोगे ए क्यों नहीं घटाया? क्योंकि तुरंत इसके बाद में ये कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई कोई जरूरत नहीं। तो ये क्या होता है? सारा एक साथ लेंगे, 5 हाइड्रोक्सी नोन है डाई अल, मतलब डाई मतलब डाई दिखाई। चलिए आइए, ये देखिए। आप बताइए कि तो पीछे वाले लिस्ट में देखोगे तो हमेशा जो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। देख लेना पीछे लिस्ट में। ठीक है ना? तो आइए, तो जाहिर सी बात है, ये आपका किस तरह वर्क करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या करेगा बेटा? ये वर्क करेगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना भैया, है ना दादा? हाँ, तो चलिए नाम नहीं कर देते।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, सारे का होगा इसमें, क्योंकि जहां जहां कार्बन मिलेंगे वहां वहां हम नंबर करते चले जाएंगे, कंटिन्यूटी में कार्बन मिलेंगे। तो देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सो। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सो। सी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो ओ पहले आता है कि एच पहले आता है, पहले एच आते हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे तो देखना। तो क्या, 5 हाइड्रोक्सी हो गया बेटा, हाँ, गुड। 5 हाइड्रोक्सी प्लस 9 पे क्या आया है, ऑक्सो, ऑक्सो। अब देखना कितने कार्बन की चेन है। अब हम मेन रूट वर्ड लिखते हैं, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे प्रीफिक्स हो गए। अब रूट वर्ड लिखते हैं, तो रूट वर्ड कितना है, डेका, डेकेन है ना। अब एल्डिहाइड है तो अल, तो इन दोनों में से एक को काट देना, अल लगा देना, तो क्या हो जाएगा, डेकेन। चलिए, अरे आप लोग समझदार हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, आप बताइए बेटा, अमाइड और एल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। पीछे अगर ग्रुप में देखोगे तो जो प्रायोरिटी होती है एमाइड की एल्डिहाइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ये मेन तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को थोड़ा और खोल के लिखो, ये ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, है ना, ये तो लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये ऑक्सो का आएगा, अभी हमने पीछे बताया। तो चलिए अब बात करते हैं नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, चलिए। तो बेटा पांचों पोजीशन पे क्या है, पहले ऑक्सो आएगा कि पहले हाइड्रोक्सी, ये क्या है, हाइड्रोक्सी है ना। तो पहले क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, पांचों पोजीशन पर हाइड्रोक्सी हो गया बेटा। हम्म? और नौवीं पोजीशन पे फिर एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना भैया, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है। और एक किसी भी नोमेनक्लेचर में दो फंक्शनल ग्रुप या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कभी नहीं होंगे। ठीक, तो ये 5 हाइड्रोक्सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका भी है, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो नौवीं पोजीशन पे क्या लगा है, 9th पोजीशन पे ऑक्सो लगा है। ठीक है, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला हो गया, मतलब प्रीफिक्स हो गया हमारा। अब हम रूट वर्ड लिखेंगे तो कितना कार्बन का चैन है, 9, तो क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नोनेन प्लस एमाइड, इसको एमाइड बोलते हैं ना। तो इन दोनों को जब ऐड ऑन करोगे तो ये तो कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, नोनेमाइड। ठीक, चलिए, मुझे पता है आप लोग समझदार है। यहाँ देखें, अब देखिए एसिड, और देखो एसिड का तो हमेशा प्रायोरिटी हाईएस्ट ही होता है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, याद रखना, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें तो सोचना ही नहीं। मतलब ये ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल में ऐसे लिखा है, थोड़ा इसको बना लिया करना, मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो हो जाएगा, मतलब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो अब चलिए नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, 6, 7, 8 और 9। चलिए बेटा, अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा है, पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, जब सफिक्स, ऐसे चलेंगे। तो प्रीफिक्स में देखा क्या क्या है आपका, फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सो और ऑक्सो, तो फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। ठीक, और 9th पोजीशन पे क्या है, ये वाला 9 ऑक्सो है ना। अब देखो ये तुम्हारा प्रीफिक्स वाला हो गया। अब हम रूट वर्ड पे चलते, तो क्या हो जाएगा, 9 है, तो क्या हो जाएगा, नोनेम प्लस क्या लगा हो गया है उसके लिए। अब देखना, इसके लिए हमारा लगता है ओइक एसिड। अब बताओ, ओ और ई दोनों क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के हिसाब से ई वाला कटेगा, तो लास्ट में एन में से ई काटो और वहां पे ओइक एसिड लगा दो, तुम्हारा हो गया एसिड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, या ऐसे समझ लो या इसका रोल। चलिए,
अब क्या करें जब डबल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बहुत अच्छा है। चलिए, डबल फंक्शनल ग्रुप, अब चाहे इधर से नंबरिंग करो या इधर से करो, देखते हैं। अब देखो, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये हाइड्रोक्सी पहले आए। ये तो प्रायोरिटी बोलती है ना, सीआईपी रूल बोलता है, सीआईपी रूल बोलता है। तो मैं उधर से नंबरिंग करेंगे, तो पहले इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करते हैं, 1 2 3 4। अब देखो ये 5 से आया, तो ये वाला हम हरा वाला कैंसिल कर देंगे, तो हम इधर से कैसे वो करेंगे। तो देखो, दो फंक्शनल ग्रुप है तो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप तो चल सकते हैं, मैंने बोला ना, रूल लिख लेना। देखो यार, हर चीज में लिखाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी आप लिख लेना जो एग्जांपल, जब दो फंक्शनल ग्रुप चल सकते हैं आइडेंटिकल वाले, दोनों सेम है तो दोनों। अब देखो, चौथे को अब क्यों फोर्थ नंबर ले रहे हैं, क्योंकि जिधर से हमको OH नजदीक पड़ेगा हम उधर से प्रायोरिटी पहले लेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम प्रायोरिटी पहले लेंगे। तो अगर अब ये दो सिमिलर हो जाते तो हम एटॉमिक नंबर से देखते, फिलहाल आगे कभी आया एग्जाम्पल तुम बताते तो क्या हो जाएगा। फोर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, फोर पे हाइड्रोक्सी। अब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है, कितने हैं, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। अब भैया यहाँ तो ऑक्टेन है, उसके बाद में फिर डाइकोइक एसिड है। यहाँ डाइक मतलब दो ओइक एसिड है, तो यहाँ ये तो कटेगा, आई तो कटेगा नहीं, कोई ए के बाद डी आ रहा है तो वॉवेल तो है नहीं, तो इसलिए डाइओइक एसिड। ठीक, चलिए आइए इसमें देखते हैं। आप देखिए, मैंने बोला ना कि हमेशा एसिड, एसिड की जो प्रायोरिटी होगी बेटा, जो एसिड की प्रायोरिटी होगी, एसिड जो है ऑलवेज प्रायोरिटी रखेगा, एमाइड से भी, एमाइड से, कीटोन से भी, और एस्टर से भी, एस्टर से भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा। तो चलिए, अब यहाँ ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये है आपका एमाइड है, एमाइड है। तो एमाइड तो लेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी, देखना। ये बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, कोई किसी, ये एल्डिहाइड है तो प्रायोरिटी तो नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात बताओ, एक सेकंड, ये ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो, जो कि 8वें नंबर से लगा। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइनो, अमाइनो, वो भी 8वें नंबर पे लगा है, याद रखना। तो यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सो है, अमाइनो, और ये तीसरा क्या है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, याद रखना। तो चलिए अब अल्फाबेट के हिसाब से आते हैं, तो ए, देन एच, देन ओ। ठीक है, तो 8वें पोजीशन पे क्या है, 8, 8वें पोजीशन पे क्या है, 8 अमाइनो, फिर एच आएगा ना, 4 हाइड्रोक्सी, फिर 8वें पोजीशन पे फिर ऑक्सो आ गया, ऑक्सो। अब क्या लिखेंगे, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब प्रीफिक्स हमारा खत्म। अब रूट वर्ड में क्या होगा, 8 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टीन। अब यहाँ ये सब अमाइड अमाइड वाला हो गया, तो ऑक्टेन प्लस एक ही वो है, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब ई और इसमें ई कटेगा तो क्या, ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक, चलिए, ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल। इसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को, इसको बोलते हैं, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको नाइट्राइल बोलते हैं, अगर एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, इफ मेन फंक्शनल ग्रुप, बताया मैंने पिछले के लेक्चर, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये क्या आएगा, ये नाइट्राइल। बट यहाँ जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इट इज सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको साइनो लिखते हैं, साइनो। ठीक, तो ये अब नंबरिंग करते हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना,
लिख मत लेना, ये आपका सीएन, इसके कार्बन को नहीं जोड़ लेना है, क्योंकि ये सीएन तो आपका ग्रुप है ना, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट किससे अटैच है? सेवंथ नंबर। तो ठीक है, तो क्या हो गया? सेवंथ साइनो, ठीक, सी पहले आया ना, ठीक है। फिर फोर हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना बेटा। तो अब क्या, कितने कार्बन है? सेवन। तो क्या हो जाएगा? प्लस रूट वर्ड देखते हैं, तो रूट वर्ड हेप्टानोइक एसिड, ठीक, व्हाट इट, बस खत्म। सिंपल सा था। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिए, फिर से रिपीट करिए मेरे इसको, ठीक है ना। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा है। अमाइड और एसाइल क्लोराइड में कौन है? इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी है? तो हमेशा ये आपका मेन फंक्शन, मैंने चार्ट बना दिया है पीछे, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ठीक है मतलब। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हो क्यों। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अब देखना, इसी सात से, इसी सात से बेटा देखना, इसी सात से एक तो ऑक्सो जुड़ा है, बोलो हाँ। और दूसरा इसी सात नंबर से क्या जुड़ा है? माइनर भी जुड़ा है, ठीक, माइनर जुड़ा है। और पांचवें से भी क्या जुड़ा है? ये हाइड्रोक्सी जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, ठीक। आप देखना, अल्फाबेट में पहले ए, देन एच, देन ओ, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सातवें पोजीशन पे क्या बेटा? सेवंथ अमाइनो, ठीक। फिफ्थ अब एच आ जाता है, फाइव हाइड्रोक्सी। देखो वीडियो को बिल्कुल स्लो करके देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेवन, अब देखो, सेवन ऑक्सो मतलब सारे सब्स्टिट्यूएंट हमने कवर कर लिए। अब हमारा क्या बचा? रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड में कितना है? हेप्टेन होना चाहिए ना, हेप्टेन होना चाहिए। तो मैंने बोला ना, ए काट, ई काटो, एन का, और वहां ओइल क्लोराइड लगा दो, बस नाम खत्म। ओइल क्लोराइड, बस काम खत्म, पीछे बताया, ठीक है। चलिए आप देखिए, मैंने बोला ना, एसिड के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है आग फेंकने में, तो ये सल्फर रखता है। कौन रखता है बेटा? सल्फर। नहीं, अगले लेक्चर में मैं प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की गई है, मैं उसके बारे में डिसाइड करूंगा, क्योंकि ये रटना ना पड़े प्रायोरिटी। और फिलहाल ये लेक्चर हम क्यों नॉर्मल लेक्चर पे ही ध्यान दें। देख, तो ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है सर, ये सबसे बेटे फर्स्ट प्रायोरिटी में है आपका। तो जिस कारण से, तो अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका, एक सेकंड, सॉरी, देखिए जरा यहाँ पे, सर आपका एसिड जो है, थोड़ा, एसिड आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में है। इसको मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा ऑर्डर। तो ये सल्फर कंटेनिंग है, तो ये आपका हमेशा एसिड हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रहेगा बेटा। प्रायोरिटी में थोड़ा सा मिस्टेकली बोल दिया, तो ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा, चाहे जो फंक्शन ग्रुप आ जाए। तो ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं सल्फो, क्या बोलते हैं? सल्फो, सल्फोनिक एसिड से सल्फो आ जाता है, ठीक है। तो ये सल्फो कहलाएगा। तो अभी देखा, तो ये एस से है, तो पहले कौन सा, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी बेटा, तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग करते हैं, तो किस नंबर पे हाइड्रोक्सी आया? थ्री हाइड्रोक्सी आया, ठीक। और किस नंबर पे सल्फो जुड़ा हुआ? सिक्स सल्फो। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, मतलब प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है? हेक्सेन होना चाहिए, तो ई कटेगा और वहां पे क्या जोड़ दो? एक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक। चलिए, एसिड को हमेशा याद रखना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। अब देखिए, एसाइल क्लोराइड और इसमें कौन प्रायोरिटी होगा? तो ये जो आपका होगा बेटा, ये ये अगर देखो बेटा, तो ये देखो,
ये ये यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर से वहां से देखना, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये होगा बेटा। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होगा बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट होगा, कैसे होगा आगे उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो नंबरिंग करिए बेटा, चलिए नंबरिंग करते हैं। ये एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, छह। अब यहाँ एक चीज देखो, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स, है ना। और इस हिस्से को क्या बोलते हो, यह क्या है, क्लोर, क्या है क्लोर। अब आप ये बताओ, सातवें पोजीशन पे ऑक्सो भी लगा हुआ, क्लोरो भी लगा हुआ, सॉरी छठे पोजीशन। तो अब आइए हम, तो ये मेन फंक्शन हो गया, तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो 6 क्लोरो और 2 दूसरे पोजीशन पे एच, अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे, पहले सी आएगा, देन एच आएगा, देन हमारा ओ आएगा। तो 2 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर 6 पोजीशन पे लगा है ना ऑक्सो। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा। अब रूट वर्ड क्या है, हेक्सेन, हेक्सेन होना चाहिए। और पहले पोजीशन पे क्या लगा है, 1, पोजीशन भी बतानी पड़ेगी ना। तो 1 पर क्या है, सल्फोनिक, ये तो पहले ही बताया गया, सल्फोनिक एसिड है, बस खत्म। ठीक है ना, चलिए ये बड़ा अच्छा है। मैं केवल ऑर्डर समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो थायोनिल क्लोराइड की प्रायोरिटी कम है इसकी, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ इसकी एसिड से कम है। मैं उसी प्रायोरिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में। यहाँ देखिए अमाइड का क्या, यहाँ देखो अगर कहीं एमाइड, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड, अमाइड प्रायोरिटी वाला अगर ऑर्डर यूज करोगे तो उसको अच्छे से, तो यहाँ ये एमाइड की भी प्रायोरिटी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा बेटा। तो फंक्शन को कौन होगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलिए नंबरिंग करते हैं, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए बेटा यहाँ 6 देखिए, 6 नंबर कार्बन से ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, ऑक्सो। और ये वाला ग्रुप क्या है बेटा, ये अमाइन। अमाइन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अमाइनो, और फिर एच हाइड्रोक्सी, देन आपका ऑक्सो। उसी क्रम में लगा दीजिए, अल्फाबेट ऑर्डर में है ना। चलिए तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं, तो 6 अमाइनो, ओके बेटा, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 6 ऑक्सो, है ना। तीनों सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, तो यहाँ तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब रूट वर्ड, ये याद रखना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन सफिक्स ऐसे लिखते हैं। मैंने पीछे के लेक्चर में बहुत अच्छा समझाया इसको, एक बार प्लीज वहां से जाइए। तो रूट वर्ड में क्या हो जाएगा, हेक्सेन होना चाहिए ना भैया, हेक्सेन प्लस पहले पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड लगा, बस लिख दो सल्फोनिक एसिड, काम खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, ये बड़ा अच्छा है। मैंने बोला ना एमाइड से भी ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, तो ये तो है जैसे, ये ये मेन फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ऑफ है, ये मेन हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा इसको कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखिए। चलिए अब देखो, नंबर करें, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 6 पोजीशन पे क्या क्या लगा है, ध्यान देना अच्छे से, समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये देखना, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं ना। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, इसको, ये किससे आया है, ये इसी से तो आया होगा, सी एस्टिक एसिड से। तो क्या हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी।
एस्टिक एसिड का ही फॉर्म है। एक हाइड्रोजन हटने के बाद इसी से आया ना या ये वाला ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिटॉक्सी। तो अब देखना नंबर क्या है, ए पहले आया, देन ये भी सब्स्टिट्यूएंट है एच, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी भी आपका पहले आया। तो अब अल्फाबेट ए, देन एच, देन ओ। चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखते हैं। तो 6 एसी टॉक्सी और 2 हाइड्रोक्सी, है ना? एच आएगा। फिर 6 ऑक्सो, फिर बेटा हेक्सेन। 6 में बैठ 6 का बचा नहीं, ये रूट वर्ड। देन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक बेटा जी, बस यही था। चलिए, तो अब आपको क्या करना है इस लेक्चर में, आपको इसमें चीजों को ना अच्छे से स्लो करके, वीडियोस को स्लो करके, स्लो वीडियोस में आपको देखना है, क्वेश्चन को रोज करना। और देखो, अगर आईपैक सचमुच में सीखना चाह रहे हो तो लेक्चर को बिना स्किप किए, स्किप तो करना ही नहीं है, केवल धीरे धीरे आप चीजों को सीखिए। ठीक है ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे चल के मैं थोड़ा प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। और जो अभी हमारा जो है, अभी हम साइक्लिंग के बारे में बात ही नहीं किए, तो 4 या 5 लेक्चर और लूंगा। तो साइक्लिंग और जो छोटे मोटे और बाईसाइक्लिंग है उनको भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं इस क्लास को फिनिश करता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए आप लोगों का। गुड नाइट।